हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है निर्भय और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड के बारे में जिसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियास के बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम लोग। तो हमारा पैंक्रियास में पढ़ने से पहले हम उसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि यार पैंक्रियास होता कहाँ है। तो भाई देखो, पैंक्रियास जो होता है हमारे स्टमक का जो अपर लेफ्ट रीजन होता है, अपर लेफ्ट रीजन, ये वाला अपर लेफ्ट रीजन, यहां पर हमारा लोकेटेड होता है पैंक्रियास। क्या लोकेटेड होता है? पैंक्रियास, अपर लेफ्ट रीजन ऑफ द एब्डोमेन में। यार पैंक्रियास जो होता है हमारा अटैच होता है ड्यूडेनम में, जो कि एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब स्मॉल इंटेस्टाइन कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम उसको बारे में देखेंगे। तो देखो, हमारा जो पैंक्रियास होता है ड्यूडेनम से अटैच होता है, जो कि एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो हमारा पैंक्रियास होता है, जो सबसे आगे का ब्रॉड पार्ट होता है, उसको हेड बोलते हैं। हेड के बाद का जो रीजन आता है उसको नेक बोलते हैं। नेक के बाद हमारा बॉडी का रीजन है, और सबसे लास्ट वाला जो रीजन होता है पैंक्रियास का, उसको टेल ऑफ द पैंक्रियास बोलते हैं। और इन साइड में टेल ऑफ द पैंक्रियास के हमारा स्प्लीन का कुछ पार्ट अटैच होता है। आगे देखेंगे। अब पैंक्रियास में यार पता है दो तरीके की सेल्स होती है। पहली सेल्स होती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दूसरी सेल्स होती है एक्टिनर ऑफ पैंक्रियास या एक्टिनर सेल्स। दो पहली सेल्स होती है हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बच्चा आती है तीन सेल्स। पहला अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स बनाएंगी तुम्हारा इंसुलिन, बीटा सेल्स तुम्हारी बनाएंगी ग्लूकागन एंड डेल्टा सेल्स तुम्हारी बनाएंगी सोमेटोस्टैटिन। तो इंसुलिन का काम क्या होता है बॉडी में? इंसुलिन का काम होता है तुम्हारे ब्लड के अंदर जो तुम्हारा शुगर लेवल है, जो तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल है, उसको डाउन कर देना, कि भाई लेवल कम कर लो अपना। ग्लूकागन का क्या काम है? ग्लूकागन का काम है शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देना, कि भैया शुगर लेवल बढ़ाओ। डेल्टा सेल जो सोमेटोस्टैटिन रिलीज कर रहा है, सोमेटोस्टैटिन क्या क्या काम है? सोमेटोस्टैटिन का काम है इंसुलिन को भी मेंटेन करना और ग्लूकागन को भी मेंटेन करना, क्योंकि अगर इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ग्लूकागन ज्यादा सिक्रीट हो गया तो ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। तो सोमेटोस्टैटिन बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन इंसुलिन एंड ग्लूकागन। कब किसका रिक्वायरमेंट है, कब किसकी बॉडी को कितनी जरूरत है, उस हिसाब से। और दूसरी सेल्स होती है हमारी एक्नी ऑफ पैंक्रियास। एक्नी ऑफ पैंक्रियास बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट ये पैंक्रियाटिक फ्लूइड को रिलीज करती हैं। उस पैंक्रियाटिक फ्लूइड में क्या होता है? हमारा लाइपेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, राइबोन्यूक्लियेसेस होता है, एमाइलेज होता है। A lot of another important enzymes are also present in the pancreatic fluid। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पैंक्रियाटिक फ्लूइड की यार बाइकार्बोनेट्स आयन, HCO3। जो स्टमक होता है, स्टमक से जो हमारी गोबलेट सेल्स होती है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, गोबलेट सेल्स में क्या क्या निकलता है? उधर से HCl निकलता है। तो हमारा जो फूड होता है एसिडिक हो जाता है, तो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कर दिए जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं? एसिड्स को बोलते हैं भाई कम सिक्रीट हो, ज्यादा सिक्रीट होने की जरूरत नहीं तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो बाइकार्बोनेट्स आयन जो है वो एसिड रिलीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ पैंक्रियास के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको पैंक्रियास समझ में आया हो, इसका रूल समझ में आया हो, पैंक्रियास को तुम्हें पता है यार एक ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करती है। ये जो हार्मोन होते हैं वो डक्टफ्लेक्स ग्लैंड के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। तो पैंक्रियास हार्मोन भी बना रहा है, पैंक्रियास एंजाइम भी बना रहा है जो कि डक्ट से पास होते हैं, यानी कि डक्ट वाला भी सिक्रीशन हो रहा है, डक्टलेस वाला भी सिक्रीशन हो रहा है। इस वजह से पैंक्रियास को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो हमारा पैंक्रियास किसका एग्जांपल है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है। तो अगर आप लोगों को पैंक्रियास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू पैंक्रियास, रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी अप टू 12th स्टैंडर्ड फॉर द नीट यूजी, तो आप 7985671041 पर यार कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले एक शायरी सुनेंगे अपने अंदर मोटिवेशन को मेंटेन रखने के लिए, कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। थैंक यू वेरी मच।